हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी बता दिया। तो इस वीडियो के अंदर भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे यूएस अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर क्यों इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल्स में। तो ये सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये काइंड ऑफ एक फेक आउट है। मैं ये फेक आउट आपको क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो किसी भी कंट्री का, जैसे कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इकोनॉमी जैसे कि यूएसए के अंदर अभी इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट 3.7% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, जो लास्ट फरवरी से सबसे लोएस्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिला है। उसके बावजूद भी हमें बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर मूवमेंट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर हमने देखा होगा कि लास्ट जब यहाँ पर यूएस सीपीआई इंडेक्स की तरफ से जो भी अपडेट निकल के आया था, फेड का इंटरेस्ट रेट की तरफ से जो भी अपडेट निकल के आया था, उस टाइम पे भी हमें मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके का फेक आउट्स देखने को मिले। एंड आफ्टर टेकिंग दोज फेक आउट्स, सबका स्टॉप लॉस हंट करने के बाद, यहाँ पर लोगों को लिक्विडेट करने के बाद हमें मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ मैंने भी यहाँ पर थोड़ा रिस्क उठा के जो है टीआरबी के अंदर भी आप लोगों को एक कॉल दिया है, जहां पर मैंने आपको बोला है कम से कम अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट करो, लाइक $4 $5, इवन कि आप यहाँ पर $1 तक इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये जो यहाँ पर टाइम होते हैं ना, इन टाइम्स के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे मार्केट कंडीशन के अंदर अपने पैसे बना पाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो दैट मीन्स कि ये आप काइंड ऑफ एक फेक आउट के लिए यहाँ पर जो है इसको कंसिडर कर सकते हो। और बाकी आने वाले टाइम में जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ जरूर से अपडेट करने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो सबसे पहले बिटकॉइन के डोमिनेंस को अगर आप देखोगे ना, तो बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पर अभी इस टाइम पे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि बिटकॉइन के डोमिनेंस अभी इस टाइम पे हमें 39.88% के आसपास देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए यहाँ पर ये जो दोनों ट्रेंड लाइन है, इन दोनों ट्रेंड लाइन्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से हमें मल्टीपल टाइम से रेजिस्टेंस देखने को मिला है, और यहाँ पर यह जो लोअर ट्रेंड लाइन है, इस लोअर ट्रेंड लाइन से हमें मल्टीपल टाइम से सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे एक्जैक्टली क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो अपर ट्रेंड लाइन है, इसको जब भी बिटकॉइन ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमें फिर से प्राइस यहाँ पर एज ए सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस जोन हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, एंड आफ्टर दैट फिर से हमें यहाँ पर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे क्या हो सकता है कि हमें फिर से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लाइक बिटकॉइन के प्राइस हमें फिर से इन जोन्स के आसपास 19,800 के आसपास जो है यहाँ पर इन जोन्स के आसपास देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आने की चांसेस कितना है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आने की चांसेस है, अगर बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे, अगर बिटकॉइन इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेता है, जो कि हमारा सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन को अगर बीटीसी ब्रेक करेगा तो दैट मींस कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे जो भी यहाँ पर यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा निकल के आया है, तो उसके कारण यहाँ पर बहुत सारे बड़े होल से जो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करेंगे। तो आपने जहां पर भी एंट्री लिया है, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे फॉर नाउ आपको थोड़ा म्यूट रहनी है। और जैसे कि मैंने टीआरबी के कॉल के अंदर भी बोला है कि कम से कम अमाउंट लगाओ, ज्यादा अमाउंट आपको लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा टाइम होता है, उन टाइम्स के अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा अमाउंट के साथ थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, ताकि अगर रिस्क चला तो फिर यहाँ से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं हमारे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। और बिटकॉइन को लेकर अभी इस टाइम पे मैं आपको यही बोलूंगा कि फॉर नाउ आप वेट करो इसी ट्रेंड लाइन तक। यहाँ पर अगर रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि बिटकॉइन के प्राइस जो है हमें 21,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर रीटेस्ट करके अगर बीटीसी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर उसमें थोड़ा पोटेंशियल होगा कि वो 21,000 तक चला जाए, ठीक है। अगर आप डिक्सी को देखोगे तो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स भी अभी इस टाइम पे जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। उसके बावजूद भी हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ से ही समझ सकते हो कि ये काइंड ऑफ एक फेक आउट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी रहता है कि इथेरियम के ऊपर आपको जानना है। तो इथेरियम के प्राइस को देखो तो इथेरियम के अंदर हमें तो अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है।
लाइक अभी इस टाइम पे इथेरियम हमें देखने को मिल रहा है 1624 के आसपास, तो यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक 1657 के आसपास भी हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 1657 के आसपास अगर इथेरियम के प्राइस जाता है तो यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस लेने की चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर भी रेड कैंडल्स बना रहा है, तो यहाँ पर ये एक रेड कैंडल देख के आपको कैंडल के आइसोलेशन में कभी भी अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आप फंस सकते हो, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच करो, और मेरे हिसाब से आई थिंक कि यहाँ से इथेरियम के प्राइस यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 1594 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर इथेरियम के लिए मैं यही बोलूंगा कि जो भी मार्ज आ रहा है तो उस मार्ज के कारण हो सकता है कि इथेरियम आपको थोड़ा यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट दिखाए, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से इन कमिंग डेज आपको इथेरियम के प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा 1428 और 1437 के आसपास जो है, यहाँ पर हमने पहले भी बोला था कि इथेरियम के अंदर स्पॉट के अंदर आप एंट्री बना सकते हो। तो जिसने भी यहाँ पर एंट्री बना के रखा हुआ है तो उसको मैं यही बोलूंगा कि इथेरियम का जो मार्ज है उस तक वेट करो। जब ये मार्ज कंप्लीट हो जाएगा, जब हाइप कम हो जाएगा, तब आप यहाँ से सेल करके अपना निकल सकते हो, क्योंकि जब भी यहाँ पर हाइप बन रहा है तो हाइप के दौरान आप यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। करंट प्राइस के अंदर अगर आप इथेरियम के अंदर एंट्री लोगे तो यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस और भी थोड़ा नीचे आ जाए। और मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे जो भी आपको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसके कारण भी आपको इथेरियम के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा डाउनफॉल इन कमिंग डेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोल्का डॉट के ऊपर यहाँ पर हम डिटेल्स में बात करते हैं कि एक्जैक्टली पोल्का डॉट के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो पोल्का डॉट के प्राइस को देखो तो प्राइस हमें 7.39 के आसपास अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से पोल्का डॉट के प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लाइक पोल्का डॉट के प्राइस जो हमें यहाँ पर 7.30 के आसपास, एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो पोल्का डॉट के लिए यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि होगा 7.61 के आसपास। ये जो जोन होगा इसी जोन से हमें पोल्का डॉट के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर पोल्का डॉट यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लेता तो हमें प्राइस यहाँ तक 7.73 के आसपास जो है यहाँ पर पोल्का डॉट के प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो दोनों जोन्स है, इन जोन्स के अकॉर्डिंग जो है हमें पोल्का डॉट के प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम के लिए करंटली अगर अपने पोल्का डॉट के अंदर ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन ओपन करके रखा हुआ है तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको प्रॉफिट जो है इन जोन्स के अकॉर्डिंग आपको जरूर से अपना प्रॉफिट बुक करके रख लेनी है, ठीक है। बिटकॉइन अगर थोड़ा नीचे जाएगा तो अलॉन्ग विद इट हमें पोल्का डॉट एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आई गेस आपको यहाँ पर डिटेल्स में बिटकॉइन एंड बाकी वर्ल्ड्स कॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता सकते हो, और मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।